अस्सलामुअलैकुम सर। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिटेंसी में ऑलरेडी हमारा कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफ़ा जेडीएस के कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर लेकर ही 2 या 3 महीने से काम कर लेकर ही सबसे मिल रही, बात कर रही। जो पुराने जेडीएस के पार्टी वर्कर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने सब ऑप्शन नहीं है, कैंडिडेट आता है चले आता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा बोल को ऐसा बहुत नाराज़गी से घर में थे। अब उन्होंने पूरे बाहर निकल को अब पूरे उन्होंने हमने सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी हो गया। अब वो हिसाब से हमें अब ऑलरेडी हमें डोर टू डोर कैंपेन काम कर लेकर ही इंशाल्लाह अभी थोड़े दिन में ज़ोर पकड़ती हमें, इलेक्शन का ज़ोर पकड़ती हमें। और जेडीएस का उम्मीदवार घर घर कैंडिडेट को घर घर रीच करने के वास्ते जो भी एक्शन प्लान बनाना है बनाती और प्रचार ज़ोर से करती। इंशाल्लाह ये बार हमारा कैंडिडेट 100% जीतता है। सर क्या हो गया था, इससे पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस एक ही सेक्युलर बोल को आदमी सोचते थे। अब क्या हो गया बोले तो हमारे पास ऑप्शन है। कुमारस्वामी साहब की सदारत में जेडीएस ऑलरेडी पूरे स्टेट में उन्होंने पंचरत्न यात्रा के मामले से पूरा उन्होंने स्टेट पूरा ट्रैवल कर को ही स्टेट का पल्स जान को ही। अब क्या हो गया बोला तो मुसलमानों के पास रंदे, हमारे दलित भाइयों के साथ रंदे, ओबीसी के पास रंदे, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती थी। अब क्या हो गया, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अब दो के दरमियान जेडीएस भी अब दोनों से भी फॉर्म में आ गई है। अब ये बार कांग्रेस की फाइट नहीं है, ये बार बीजेपी और जेडीएस की फाइट है। सो ये बार तो हमें एक्चुअल स्कीम दे रही, हमें क्या दे रही, वसती योजना घरां देने का हमें वादा कर को है। इंशाल्लाह घरां देती हर ग्राम पंचायत मतलब हर वार्ड में पीयू तक फ्री पढ़ाने के वास्ते स्कूल कॉलेज कंस्ट्रक्ट करती हमें बोल रही हमें। और क्या भी बोला तो 5 सिलेंडर हमें फ्री देती बोल रही हमें, 5 सिलेंडर फ्री देती बोल रही हैं। वो दे सकती है हमें, क्यों नहीं दे सकते है। और क्या भी बोला तो हर घर में 65 साल के उम्र से ज़्यादा रहने वाले औरतें रहो उनको सबको हमें 5,000 रुपये देती, कई को दवाएं को उन्होंने आराम से जीने के वास्ते, खुद ही से जीने के वास्ते देती बोल रही हमें। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में काम करती बोल रही हमें। उसके साथ साथ हमें रैयतों को जो कष्टकारी करने वाले हैं उनको भी सपोर्ट करती बोल रही हमें। पूरे एक्शन प्लान अब हमें क्या बोल रही, 2,000 हर ऑटो ड्राइवर को देती बोल रही हमें। दे सकती है हमें, हर ऑटो ड्राइवर को 2,000 दे सकती बोल रही, हमें दे सकती, हमारे पास प्लान है वो कई को दे सकती, कैसा दे सकती बोल को। कांग्रेस के जो झूठे वादे ही, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी जो झूठे वादे कर 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 मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़े वर्गों का जो वोट लेकर धोखा दी है वो सामने आया है। इस बार कांग्रेस पार्टी जीतना नामुमकिन है। 100% सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बार जेडीएस के कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर जीतते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ एजुकेशन की बहुत खस्ता हालत है। एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे नौजवान आज नशे की हालत में चले गए हैं। एजुकेशन ना होने की वजह से आज बहुत नौजवान ऑटो ड्राइवर, छोटे मोटे व्यापार में चले गए हैं। एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हम इंशाल्लाह पहले काम करेंगे। कुमारस्वामी साहब ने कल ही ऐलान किया है ऑटो ड्राइवर्स के लिए माहाना 2,000 रुपये देने का। और जो भी गैस की बात है, गैस सिलेंडर की 5 सिलेंडर या 50% सब्सिडी देने का कल ही वादा किया है कुमारस्वामी। बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स और उनकी फैमिलियों के लिए बिलखुसूस एक अच्छा सा हम प्लान किया है। उनके फैमिलीज़ के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन बनेगा, वेलफेयर में उनको हम काफ़ी मदद करेंगे, उनका बहुत सारा सोच के हम काम करेंगे। इनके साथ रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हम जिस तरह सोच के आए थे वो सोच से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और हर आदमी एक जज्बे के साथ कह रहा है यहाँ पर बदलाव ज़रूरी है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जेडीएस लाना ज़रूरी है करके एक बहुत ज़रा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम सबको। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस पार्टी का ही था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह इसलिए है कि कांग्रेस के मोहतबर लीडरों को और मोहल्लों के जितने भी मुस्लिम वोट जो केजे जॉर्ज ने लेकर है सर्वधर्म कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किसी को अच्छा डेवलपमेंट नहीं करके, किसी को हेल्प नहीं करके है। इस वजह से अभी जेडीएस में इसलिए ज्वाइन किया हूँ मैं, चंद बड़ों से और छोटों से और जो मोहतबर भाइयों से मुलाकात करके मशवरा करके जेडीएस पार्टी में ज्वाइन कर गया हूँ। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत
और कोई मुस्लिम कमेटी के लिए किसी के हक के वास्ते खड़ी नहीं हुई। अभी हाल ही में 2-4 दिन में 4% का मामला आया, ये एक आवाज़ भी नहीं निकाला केजे जॉर्ज ने, ये एक आवाज़ भी नहीं उठाया, चाहे असेंबली हो या सोशल मीडिया में हो। खुसूसी भी एक बात नहीं किया मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों के वोट लेता है, मुसलमानों के हक के लिए कुछ बोलने के लिए उसके ज़ुबान से भी एक अल्फाज नहीं निकली। इसीलिए मैं जेडीएस इसलिए ज्वाइन करा हूँ, ये घर की पार्टी है। ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब कैंडिडेट आए, ये घर के आदमी है। घर के आदमी को वोट देकर आगे बढ़ाकर असेंबली तक भेजने का एक हम लोग दिल में तय करके है। और डे नाइट हर जगह, हर गली मोहल्ले, सर्वदनगर 8 वार्ड के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर जगह हमारा काम चल रहा है। ये लोग पहले से ही बीजेपी में कांग्रेस वाले मिलके हैं, जो बाबरी मस्जिद का ही मिसाल उठा लो, ये दोनों मिलकर ही काम किए। जी जेडीएस तो स्टेट पार्टी है, ये तो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये लोग खुद मिले हुए हैं बीजेपी से खुद मिले हुए हैं। ये लोग मिलके है ना, ये मुसलमानों के लिए और जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए किसी के वास्ते भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। कभी असेंबली में हो, चाहे नेशनल पार्टी विधानसभा में हो, चाहे दिल्ली पार्लियामेंट में हो, कभी आवाज़ नहीं उठाए। जो ये स्कीमें निकाले हुए 2000 और 200 यूनिट की बात रही है, बोर्डें डालकर ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है केजे जॉर्ज ने। ये जो मोदी ने 15 लाख देता हूँ बोल के ऐसा ही झूठे वादे करके छोड़ दिया था, इसी तरह भी ये भी झूठे वादे ही है। कभी किसी के हक के वास्ते आकर पहले देकर काम लो बोलो। जब कोरोना का टाइम आया, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक बिल का कोई ये नहीं करके गए, पूरे बिल पे करते गए बेस्कॉम वाले। इसीलिए जेडीएस पार्टी मजबूत कीजिए, स्टेट पार्टी है, कभी घर की पार्टी है। और इस बार हमारे रहबर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब कैंडिडेट है, हम कौम है, सारी आवाम के वास्ते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेकर चलने का एक वादा करे है। और कुमारस्वामी ने भी, और देवगौड़ा पार्टी है जेडीएस पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा चलते हुए स्टेट की पार्टी है, स्टेट पार्टी को मजबूत कीजिए। केरला की पार्टी केरला वाली हो गई, तमिलनाडु की पार्टी तमिलनाडु की हो गई, तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना हो गई, मायावती की पार्टी भी मायावती की होगी। इंशाअल्लाह ये भी एक हमारी स्टेट पार्टी को हम मजबूत करेंगे। हम सब मिलकर एकता बनकर, हम सब खुसूसी भी काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल भी उतरकर काम कर रहे हैं, खुलकर काम कर रहे हैं। किसी का डर खौफ नहीं है हमारे दिलों में, हम खुलकर काम करेंगे। हमारे भाई को जिताकर असेंबली तक भेजेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर से ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जेडीएस।